नमस्कार साथियों। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ हैं और मस्त भी होंगे। ठीक है, तो साथियों आज हम आप लोगों से एक शिकायत करेंगे। आप लोगों की एक शिकायत यही है कि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। प्लीज़ आप लोग कमेंट किया करो यार, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है थोड़ा, तो हमें और भी जो है वीडियो को रेगुलर करने में जो है थोड़ा और आत्मबल मिलेगा, मनोबल बढ़ेगा। तो आप लोग प्लीज़ यार जो है कमेंट ज़रूर किया करिए। ठीक है, तो आज दोस्तों हम लोगों का जो टॉपिक है वो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, और इस टॉपिक को हम लोगों को आज एक ही वीडियो में देखना भी है। ठीक है साथियों, तो हम लोगों का जो टॉपिक है वो है सौरमंडल के सभी ग्रह। जो सौरमंडल के ग्रह हैं उनको हम लोग आज एक ही टॉपिक में, इसी में जो है कवर कर लेंगे एक ही वीडियो में। और इसको प्लीज़ आप लोग बिना स्किप किए हुए केवल 10-15 मिनट देख लीजिएगा। सारे वीडियो जो है उसका निचोड़ इसमें हम लोग जो है देख लेंगे। ठीक है, तो 10-15 मिनट आप लोग बिना स्किप किए देखते रहिए बस। ठीक है साथियों, उम्मीद है आप लोग देखेंगे। आइए देखते हैं बुध ग्रह जो है, इसको आप लोग देखिएगा कि बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक में स्थित है। ठीक है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह। दो डाटा आपको मिल रहा है यहाँ पे, सबसे नज़दीक का ग्रह और सबसे छोटा ग्रह। दूसरा, इसका अक्षीय झुकाव जो है 60 डिग्री है। यह सभी ग्रहों में सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा कर लेती है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो है, अपने अक्ष पर एक घूर्णन करने में इसे 58.6 दिन लगते हैं। ठीक है, कितना दिन लगता है? 58.6 दिन। यानी कि एक घूर्णन करने में उसको जो है कितना टाइम लगेगा? एक घूर्णन का मतलब उसको एक, जैसे पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर जब एक घूर्णन पूरा करती है, इस तरह से पृथ्वी एक अक्ष पर जो है अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करती है तो वो एक दिन होता है। लेकिन ये जो है अपने अक्ष पर जो एक घूर्णन पूरा कर रही है वो पृथ्वी के दिन के 58.6 दिन के जो है बराबर है। ठीक है, यानी कि पृथ्वी का 58.6 दिन जब हो जाएगा तब इसका एक दिन होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसको समझने का प्रयास करिएगा। अब देखिएगा आगे जो है, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि बुध ग्रह पर कोई वायुमंडल जो है वो नहीं है। बुध ग्रह पर क्या है? कोई वायुमंडल नहीं है। इसके चारों ओर जो है हाइड्रोजन की एक क्षीण परत पाई जाती है। ठीक है, यानी कि बहुत मोटी परत नहीं, क्षीण परत है वो। वायुमंडल को जो है बहुत वायुमंडल नहीं कहा जा सकता। ठीक है, इस ग्रह का तापांतर सभी ग्रहों में ज़्यादा है। बुध ग्रह प्रातः काल का तारा एवं सायंकाल का तारा के रूप में दिन साल में जो है 3 बार दिखाई देता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको जो है आप लोग कतई मत भूलिएगा कि बुध ग्रह जो है प्रातःकाल और सायंकाल का तारक के रूप में साल में 3 बार दिखाई देता है। साथियों यहाँ पे एक चीज़ और आप लोग देख रहे होंगे कि ग्रह का तापांतर सबसे ज़्यादा है। क्यों? ऐसा क्यों है कि तापांतर सबसे ज़्यादा? तापांतर का मतलब ये है कि इसका जो सबसे ठंड टाइम होता होगा, जो जब इस पे जो है सबसे ठंडी का समय होता होगा वो समय ले लें, और जब सबसे अधिक ताप होता होगा वो समय ले लें। इनके बीच का जो अंतर होता है वो सबसे ज़्यादा, सभी ग्रहों से सबसे ज़्यादा अंतर का होता है। ये ऐसा क्यों होता है? यह इसलिए होता है क्योंकि साथियों इसके जो है वायुमंडल नहीं है। इस पर जो भी सूर्य की किरणें पड़ती हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है तप्त इसको कर देती हैं। फिर यह जैसे ही सूर्य की किरणें यहाँ से हटती हैं बहुत जल्दी से यह जो है ठंडा भी हो जाता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ठंडा भी हो जाता है। इसका अगर वायुमंडल होता तो वायुमंडल उस टेम्परेचर को बनाए रखता है, जैसे कि पृथ्वी के पास वायुमंडल है, तो इसलिए इस पर जो है टेम्परेचर एक निश्चित बना रहता है, लगभग। ठीक है, बहुत कम अंतराल रहता है। तो इस तरह से इस पर है नहीं, इसलिए इस पर जो है इस तरह से दिक्कतें आती हैं। ठीक है, आगे देखिएगा साथियों, ये जो है शुक्र ग्रह पृथ्वी के नज़दीक होने के कारण सुबह एवं सायंकाल का तारा के रूप में दिखाई देता है। अब यहाँ पे देखिए, बुध और शुक्र दोनों को सुबह एवं सायंकाल का तारा के रूप में आप कह सकते हैं, जिससे इसे भी प्रातःकाल एवं सायंकाल का तारा कहते हैं। शुक्र का आकार और द्रव्यमान लगभग पृथ्वी के समान होने के कारण इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? पृथ्वी का जो है इसको जुड़वा बहन कहते हैं। किसको कहते हैं पृथ्वी की जुड़वा बहन? शुक्र को कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसको भी आप लोग अंडरलाइन करिएगा। साथियों आप लोग अगर टेट सीटेट का सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो जो भी हम ये वीडियो बनाए हुए हैं इसमें जो भी कंटेंट है इसको कॉपी कलम लेकर के बैठा करिए, उसको लिखते रहा करिए। ठीक है, अब आगे देखिएगा, ये जो है अपने अक्ष पर विपरीत दिशा में घूर्णन करती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने अक्ष पर जो है विपरीत दिशा में कौन घूमती है।
यह पूरब से पश्चिम दिशा में घूमती है, नहीं तो अन्य जो ग्रह हैं वो पश्चिम से पूरब की तरफ घूमते हैं। ठीक है, जैसे सूर्य है वो भी पश्चिम से पूरब की तरफ ही घूमता है, लेकिन ये जो है ये विपरीत ही काम करता है। साथ ही यह जो शुक्र ग्रह है यही से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए शुक्र ग्रह को आप लोग ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिएगा, ज़्यादातर क्वेश्चन आपको शुक्र ग्रह से मिलेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट जो है टॉपिक। अब यहाँ पे देखिएगा शुक्र अपने अक्ष पर जो है, शुक्र अपने अक्ष पर 243 दिन में, कितने दिन में, 243 दिन में, जबकि सूर्य के चारों ओर 225 दिन में ही एक चक्कर पूरा कर लेता है। इसके साथ सारी घटनाएं जान लीजिए कि अजीब गरीब की हैं, यानी कि अपने अक्ष पर तो जो है बहुत धीरे धीरे गति कर रही, उससे ज़्यादा तेज तो ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा करके पूरा कर दे रही, यानी कि इसका एक वर्ष जो है इसके एक दिन से जो है छोटा हो जा रहा है। ठीक साथियों, तो इस तरह से एक क्वेश्चन आपको और मिल गया जो है कि ये जो है इतना पूरा कर लेती, एक दिवस इसका जो है इसके एक वर्ष से ज़्यादा है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि किस ग्रह का एक वर्ष जो है उसके एक दिन से जो है छोटा है, तो भी आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, यहाँ पे आपको दिया गया है शुक्र सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह है क्योंकि इसका एल्बिडो भी सबसे ज़्यादा है। यह ग्रह का ताप जो है सभी ग्रहों में सबसे अधिक है। ठीक है, इस ग्रह पर वायुमंडल के प्रमाण मिले हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको वायुमंडल मिल रहा है, इसीलिए ये जो सबसे नज़दीक भी है और वायुमंडल के प्रमाण भी मिल रहे हैं, तो इसीलिए जो है ये क्या कर रहा है कि जो टेम्परेचर पा रहा है उस टेम्परेचर को जो है अपने पास बना करके रख रहा है। ऐसे में क्या हो रहा है कि इसको निकलने नहीं दे रहा पूरा टेम्परेचर, इसलिए ये जो सबसे पास का हो जा रहा है दूसरे जो है, तो इसलिए इसका टेम्परेचर जो है सबसे हाई हो जा रहा। अगर इसके पास भी वायुमंडल ना होता तो आप ये मान करके चलिए कि इसके पास भी जो है टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं होने पाता। ठीक साथियों, इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा ताप वाला ग्रह कौन है, तो आप लोग कहिएगा कि शुक्र है। ठीक है, इस ग्रह पर वायुमंडल के प्रमाण जो है मिले हैं, जिनमें से NO2 इनकी नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड और जो है सल्फर डाइऑक्साइड के प्रमाण मिले हैं। अधिक यहाँ पे जो है गलती हो गई है टाइप में, जो है यहाँ पे ताप है, अधिक ताप और अधिक CO2 के कारण इस ग्रह पर जो है प्रेशर कुकर के जैसी स्थिति बनी रहती है। प्रेशर कुकर आप लोग देखे होंगे, दाल बनाते हैं, उसमें कितना प्रेशर होता है और ताप भी होता है, दाब भी होता है। ऐसे में दाल जो है 3 सीटी मार रहे हैं, 4 सीटी, उसमें पक जा रहा है। ठीक, तो ऐसी ही स्थिति यहाँ पर भी उत्पन्न हो जा रही है, क्योंकि यहाँ पे दाब भी बहुत ज़्यादा है और जो है ताप भी बहुत ज़्यादा है। ऐसे में जो है इसकी स्थिति कैसी बन जाती है, यहाँ पे इसकी स्थिति जो बन जाती है वो प्रेशर कुकर के जैसे बन जाती है। ठीक है, तो इस तरह से अधिक CO2 और अधिक जो है ताप के कारण यहाँ पे प्रेशर कुकर की जो है स्थिति बनी रहती है, इसीलिए प्रेशर कुकर सदृश ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, अभी आप लोगों को एक लाइनिंग में भी मिल जाएगा, जिसको आप लोग जो है ध्यान से देखिएगा, उसका सारा निचोड़ रहेगा, तो उसमें जो है आपको जो है सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। आगे है पृथ्वी ग्रह। पृथ्वी जो है यह नीला ग्रह कहलाता है और इसका जैविक नाम जो है ये ग्रीन प्लानेट है। यह सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे मानव निवास कर रहा है अभी तक। ठीक है, कभी कभी ऐसा माना जाता है कि सौरमंडल में कुछ ऐसे भी ग्रह हैं जहाँ पे और भी मानव जीवन है, जिन्हें हम एलियन मानते हैं कि हाँ कभी कभी आते दिखते हैं, लेकिन उसका अभी तक खोज नहीं किया जा चुका है। ठीक है, तो इसलिए अभी तक अगर देखा जाए तो पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर मानव जीवन है, मानव निवास कर रहा है। ठीक है, और वो बातें अलग हैं कि और ग्रहों पर भी खोज किया जा रहा है कि कहाँ पर संभव है, लेकिन रह रहा है तो वो पृथ्वी पर। ठीक है, तो जिस पर मानव जीवन है यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री जो है झुका हुआ है। ठीक है, और पृथ्वी के पास एकमात्र उपग्रह है जिसको चंद्रमा कहते हैं। अभी तक दो हमने पढ़ा, बुध और शुक्र, इसके पास कोई उपग्रह नहीं था। पहला ये मिल रहा हमें ग्रह जो कि पृथ्वी है, इसके पास एक उपग्रह मिला, उसका जो है नाम क्या है, चंद्रमा। ठीक, आइए चंद्रमा के बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। चंद्रमा की कुछ विशेषताओं में अगर हम लोग देखें तो चंद्रमा की अक्षीय और कक्षीय गति समान होती है। अक्षीय और कक्षीय गति का मतलब क्या होता है? अक्ष मतलब कि अपने अक्ष पर जो है वो स्थिर होकर के जो गति करती है ऐसे ऐसे, वो अक्षीय गति कहलाती है। दूसरा चीज़, जो किसी चीज़ को केंद्र मान करके, मान लीजिए पृथ्वी का चक्कर लगाती है चंद्रमा, इसको केंद्र मान करके जो है अगर से इसका चक्कर लगा रही इस तरह से,
तो ये कक्षीय गति होगी। ये कौन सी गति होगी? ये कक्षीय गति होगी। ठीक है, तो इस तरह से अगर देखेंगे आप तो ये कक्षीय गति होगी, और ये जो है अगर देखते हैं आप तो ये वाली गति अक्षीय गति होगी, क्योंकि अक्ष पर जो है स्थिर होकर के कर रही है गति, और ये कक्षा में जो है गति कर रही है ये। ठीक है, तो इसलिए कक्षीय गति होती है। ठीक है साथियों, इसका जो दोनों ये गति है, ये दोनों गति जो है समान है, यानी कि अक्षीय गति और कक्षीय गति दोनों गति समान होने के कारण जो है चंद्रमा का एक ही पृष्ठ केवल दिखाई देता है पृथ्वी से। ठीक है, और पृथ्वी से जो है चंद्रमा का अधिकतम 59% भाग ही देखा जा सकता है, 41% भाग पृथ्वी से कभी नहीं दिखाई देता है। ठीक है साथियों, यार गर्मी बहुत है, फैन नहीं चलाया जाता क्योंकि जो है साउंड प्रॉब्लम फिर आने लगता है माइक में। ठीक है, तो बहुत मेहनत से यार वीडियो बनाते हैं, प्लीज़ आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक कर दिया करिए और कुछ कमेंट तो ज़रूर कर दिया करिए। ठीक है, कैसा है कैसा नहीं है, यहाँ पे अगर कुछ समझ में ना आए तो भी पूछ लिया करिए। ठीक है साथियों, तो चलिए आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं मार्स यानी कि मंगल ग्रह। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर देखिएगा कि मंगल ग्रह का अक्षीय झुकाव लगभग पृथ्वी के समान होने के कारण इस पर पृथ्वी की तरह ही समान दिन और समान रात होते हैं। इसी कारण साथियों पृथ्वी सदृश ग्रह कहते हैं इसको, किसको? मंगल को। ठीक है, मंगल पर जो है सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलिम्पस मीन्स, कौन सा पर्वत? ओलिम्पस मीन्स, और सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? मेरिनेरिस घाटी है। ठीक है, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत बता रहे हैं, केवल जो है इसका नहीं, मंगल का नहीं, पूरे सौर मंडल में सबसे ऊंचा पर्वत है। लगभग ये 25 किलोमीटर है। कितना है? 25 किलोमीटर है। ठीक साथियों, तो इस तरह से इसको देखिएगा, मेरिनेरिस भी है, इसकी एक घाटी है। और आगे देखिएगा इसके वायुमंडल में 95% जो है क्या है? वो CO2 है। ठीक है, मंगल ग्रह पर 2 उपग्रह अगर देखेंगे आप तो वो उपग्रह जो हैं फोबोस और डीमोस, ये 2 उपग्रह हैं मंगल के। पृथ्वी के बाद मंगल मिला, मंगल के पास 2 उपग्रह कौन कौन से हैं? फोबोस और डीमोस। ठीक साथियों, आगे चलते हैं हम लोग। आगे है बृहस्पति। बृहस्पति जो है यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, इसीलिए इसे मास्टर ऑफ गॉड भी कहा जाता है। यह सौरमंडल का सबसे तेज गति से अपने अक्ष पर घूर्णन करने वाला ग्रह है। अपने अक्ष पर यह 9 घंटा और 55 मिनट में ही एक चक्कर पूरा कर लेता है, किंतु सूर्य की एक परिक्रमा लगाने में इसको जो है 11.86 वर्ष लगते हैं। ठीक है, इसके आगे अगर हम लोग देखें इसकी कुछ विशेषताओं में तो इसमें है बृहस्पति के पास स्वयं की जो है रेडियो ऊर्जा है, और किसी के पास नहीं, केवल और केवल रेडियो ऊर्जा अगर देखा जाए बृहस्पति के पास है, और इसी कारण यह सूर्य से प्राप्त होने वाली कुल ऊर्जा का 2.5 गुना ऊर्जा अंतरिक्ष में विसर्जित करती है। यानी कि अगर सूर्य से 1 यूनिट पा रही है जो है ऊर्जा, तो यह जो है 2.5 यूनिट ऊर्जा अंतरिक्ष में विसर्जित कर रही है। तो इसका जाहिर सी जो है मतलब है कि ये जो है खुद भी ऊर्जा उत्सर्जित कर रही होगी, तभी ये इतना ज़्यादा ऊर्जा जो है अंतरिक्ष में विसर्जित कर रही है। ठीक है, तो यह जो है एकमात्र ऐसा ग्रह है जो कि जो है ये क्या करता है? ये ऊर्जा जो है उत्सर्जित करता है। ठीक है, आगे देखिएगा इसके पास ज्ञात उपग्रहों की संख्या जो अगर देखी जाए 79 है, जिसमें से लव, कैलिस्टो, यूरोपा और गैनीमीड प्रमुख उपग्रह हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? लव है, कैलिस्टो है, यूरोपा है, गैनीमीड है। ये जो उपग्रह है ये सबसे प्रमुख उपग्रह हैं इसके पास। ठीक है, और अगर टोटल देखा जाए तो कितने हो गए हैं? ये है 79। ठीक है, आइए साथियों हम लोग चलते हैं शनि के पास। शनि ग्रह जो है यह है सौरमंडल का सबसे जो है बड़ा दूसरा ग्रह, यानी कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके चारों ओर ढेर सारे वलय यानी कि छल्ले पाए जाते हैं, जिन्हें ABCD के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन छल्लों में जो है सर्वाधिक चमकीला छल्ला जो है वो है B। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं जा सका है, टाइप नहीं हुआ है, उसमें आपको बता दे रहे हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा चमकीला जो छल्ला है वो B है। ठीक है, तो आगे देखते हैं 7 अक्टूबर 2019 के बाद IAU का मतलब है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ। ठीक है,
के द्वारा 20 नए उपग्रह की घोषणा की गई। नए उपग्रह की जो है खोज की घोषणा की गई। उसके बाद अगर आप देखें तो अब जो है सौरमंडल में अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा उपग्रह रखने वाला ग्रह जो है वो कौन सा हो गया है, अब आपका जो हो गया है वो शनि हो गया है। इसके पास कितने उपग्रह हैं? इसके पास 82 उपग्रह हो चुके हैं। इसके पहले अगर देखा जाए किसके पास थे, तो इसके पहले बृहस्पति को माना जाता था कि बृहस्पति के पास सबसे ज़्यादा ग्रह हैं, उपग्रह हैं। ठीक है साथियों, इसके बाद अब देखिएगा इसमें सबसे बड़े अगर उपग्रह इसके देखे जाएं तो टाइटन और रिया हैं। अगर ये आपको कंपटीशन में पूछता है कि टाइटन और रिया किसके उपग्रह हैं, तो आपको क्या कहना होगा कि शनि के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग साथियों। अरुण ग्रह जो है यह ग्रह अपने अक्ष पर 82 डिग्री झुका हुआ है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई ग्रह 82 डिग्री अगर झुक गया है, यह ग्रह है तो 23.5 डिग्री झुका हुआ है पृथ्वी, तो इस तरह से दिखता है। और ये जो है 82 डिग्री झुक गया होगा, तब तो ये ऐसे ही हो गया होगा। ठीक, 82 डिग्री जब झुक गया है तो इस तरह से इसका नॉर्थ पोल होगा और इस तरह से इसका साउथ पोल होगा, तो ये तो झुका हुआ है, एकदम लेट ही गया है। ठीक, तो साथियों इसी कारण इसको क्या कहते हैं, इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। ये 82 डिग्री झुका हुआ है जिस कारण इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। यह अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम घूर्णन करता है। फिर देखिए ये और मिल गए महाशय जी, एक हमको कौन मिले थे, शुक्र मिले थे, और एक इधर से मिल रहे हैं। अब आप लोग को एक चीज़ देखना है कि कौन कौन से ग्रह जो हैं ऐसे हैं जो कि आपको उल्टा परिक्रमा कर रहे हैं। हम आपको बता देते हैं, कभी नहीं भूलेगा। आप इधर से देखते थे, हमने बोला था बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। ठीक, इधर से अगर आप देखते हैं दूसरा वाला ग्रह कौन सा, इधर से अगर आप देखते हैं तो सेकंड ग्रह, और इधर से अगर आप देखते हैं तो सेकंड ग्रह। इनको अगर आप दोनों को लेते हैं तो ये दोनों के दोनों विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। ठीक साथियों, और अगर आप देखते हैं अन्य ग्रहों को तो वो जो है एक क्रम में चक्कर लगाते हैं, लेकिन इधर से दूसरा और उधर से दूसरा, ये दोनों ग्रह जो हैं ये विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। हमें उम्मीद है कि अब आप कभी नहीं भूलेंगे, अगर ये जो है दिमाग में रखेंगे ट्रिक जो है कि हाँ इधर से दूसरा और उधर से दूसरा कौन विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं, तो इधर से दूसरा आप गिनने शुरू करेंगे तो बुध और शुक्र, शुक्र वाला आ गया, यानी कि शुक्र जो है विपरीत दिशा में चक्कर लगाता। उधर से अगर आप देखते हैं तो अरुण वरुण, वरुण लास्ट का है, इसके पहले वाला अरुण है, तो अरुण लास्ट में जो है इस तरह से करता होगा। ठीक है साथियों, अब आप नहीं भूलेंगे, नहीं भूलना। ठीक, आगे चलते हैं। भूलना नहीं साथियों, एकदम रट के चलना है, कुछ भी जो है इसको दिमाग में बैठा के चलिए, बस कुछ भी जो है आपको कंपटीशन में आए तुरंत जो है सही लगा करके आइए आप। यह अपने अक्ष पर जो है इतना डिग्री झुका हुआ, इसलिए लेटा हुआ ग्रह कहलाता है। पूरब से पश्चिम में गति करता है। अरुण के जो वायुमंडल में मीथेन होने के कारण यह हरे डिस्क के रूप में दिखाई देता। अभी आपको हम पूरा चित्र भी दिखाएंगे जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यह सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। एक चीज़ और याद रखिएगा कि सौरमंडल में सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, यह है कौन सा, अरुण। और सबसे गर्म ग्रह वो है कौन सा, शुक्र। ये भी दोनों क्या है, उधर से पहला उधर से दूसरा और इधर से दूसरा, यानी उधर सूर्य की तरफ से अगर आप चलते हैं तो पहले जो दूसरा मिलेगा वो सबसे गर्म होगा, और सूर्य से सबसे दूर की तरफ से अगर आप चलना शुरू करते हैं तो जो दूसरा होगा वो सबसे ठंडा होगा। क्लियर, भूलना नहीं है साथियों। ऐसे ही ट्रिक आपको मिलते रहेंगे जो कि आपके दिमाग में बैठ जाते रहेंगे। ठीक है, उफ गॉड। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट वाला। यहाँ पे देखिएगा जिसमें लव, कैलिस्टो, यूरोपा, गैनीमेड, ये जो हैं सबसे बड़े ग्रह हैं इसके। ठीक है, किसके, अरुण के। सॉरी, कहाँ हम पहुँच गए, बृहस्पति के पास, तभी तो हम सोच रहे हैं। इसके जो चारों ओर हैं छल्ले पाए जाते हैं, बलय पाए जाते हैं, यानी मान लीजिए यह कोई ग्रह है, इस तरह से एक ग्रह है। ठीक, और इसके चारों ओर जो है इस तरह से ऐसे ऐसे गैसों के छल्ले मिले, तो इनको क्या कहेंगे, बलय कहेंगे। इनका अगर नामकरण कर दिया जाए तो किसको कह दिया जाए, अल्फा हो भैया तुम, इसको कह दिया जाए बीटा हो तुम, इसको कह दिया जाए तुम गामा हो। ठीक, तो इसका नाम हो जाएगा अल्फा बीटा गामा। तो इस तरह से इसके भी नाम रखे गए हैं। वो कौन कौन से नाम हैं, तो ये देखिएगा
अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, इप्सिलॉन। 5 हैं जिनमें से इनके नाम आप याद रखिएगा, अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा और इप्सिलॉन। ये किसके हैं? यह आपके अरुण के हैं। ठीक है, किसके हैं? यह आपके अरुण के हैं। तो इस तरह से आप इसको ना भूलिएगा साथियों। हम लोग अब देखते हैं वरुण। ठीक है, वरुण में आप लोग देखिएगा सौरमंडल में स्थित दूसरा ग्रह, सबसे दूर का जो है ग्रह है। यह सूर्य का एक चक्कर लगाने में 165 वर्ष लगता है इसको। कितना लगता है? 165 वर्ष यह लेता है। यह पृथ्वी के द्रव्यमान का 17 गुना है। कितना है? 17 गुना है। मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण यह ग्रह भी हरे रंग का दिखाई देता है। ठीक साथियों, तो अगर आप लोगों को इतना क्लियर हुआ हो तो आइए हम आपको कुछ इसकी विशेषताओं से संबंधित जो है आपको पूरा चित्र में दिखा देते हैं। ठीक है, आइए दिखाते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि यह क्या है? सूर्य है। ये जो है सूर्य है, और सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में अगर आप देखते हैं तो ये हो गया बुध, और ये हो गया शुक्र, ये हो गया पृथ्वी, ये हो गया मंगल। ये छोटे छोटे जो ग्रह दिख रहे हैं इनको हमने क्या बोला था? क्षुद्र पिंडे, या फिर जो है हमने स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडी में जो हमने ग्रहों को दिखाया था छोटे छोटे, ठीक है, वो हो गए। और इसके बाद जो है ये हो गया बृहस्पति, और ये हो गया शनि, और ये हो गया अरुण, और ये हो गया वरुण। ठीक साथियों, इनमें से अगर आप लोग देखते हैं इनको, इनकी कुछ विशेषताओं को अगर हम आपको बताएं तो ये हो गया पहला ग्रह। ये पहला ग्रह, इसके पास वायुमंडल नहीं है। ये सबसे गर्म होना चाहिए था लेकिन इसके पास वायुमंडल नहीं है, इसलिए ये गर्म नहीं है। दूसरा ग्रह आप देख रहे हैं कितना धधकते हुए लाल दिख रहा है, इसके पास वायुमंडल है इसलिए सबसे ज़्यादा लाल है। यह दूसरी चीज़ हमने बताया था कि यह जो है क्या है, ये सूर्य की ये जो अपने अक्ष पर जो घूर्णन करता है ये विपरीत दिशा में घूर्णन करता है। ठीक साथियों, इसको क्या कहते हैं? शुक्र कहते हैं। ठीक है, शुक्र के हमने और विशेषताएं बताए थे। शुक्र और बुध में दोनों में विशेषताएं हमने ये बताए थे कि शुक्र और बुध जो है सुबह और शाम काल का तारा के रूप में पृथ्वी से दिखाई देता है। ठीक है, यदि हम देखें इसको मंगल को, तो मंगल ग्रह जो है ये लाल दिखाई देता है। लाल इसलिए दिखाई देता है क्योंकि इसका सतह जो है, इसका सतह का 10% जो है लगभग आयरन ऑक्साइड से है, इसलिए जो है ये आयरन ऑक्साइड के होने के कारण यह लाल दिखाई देता है, इसीलिए इसको लाल ग्रह कहते हैं। ठीक है, इसको देख रहे होंगे आप, जो है आपके ग्रह का है एक चित्र। तो ये जो है कैसा दिख रहा है? आपके जो सागर हैं और स्थल जो हैं वो सभी दिख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ये आपका सबसे बड़ा ग्रह दिख रहा है जो कि आपका बृहस्पति है। और इसके बाद अगर आप देखें तो बृहस्पति के बाद जो है ये है शनि। हमने आपको भी बताया था कि इसके पास ढेर सारे इस तरह से देखिए वलय हैं, छल्ले जो है पाए जाते हैं। तो ये जो है गैसों के, तो इसको जो है शनि को आप देख रहे हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसमें अरुण और वरुण हैं। अरुण और वरुण हैं। अरुण का जो है अगर आप देखेंगे तो यह भी थोड़ा हरा और यह भी थोड़ा हरा जो है रंग का दिखाई देता है। ठीक है, इसको हमने आपको बताया था कि यह सबसे ठंडा ग्रह है। इसको हमने आपको बताया था कि यह सबसे गर्म ग्रह है। इसको हमने बताया था कि ये जो है इधर से दूसरे नंबर पे है, तो इसलिए ये जो है क्या कर रहा है, ये इसकी समानता और ये जो है इसकी समानता, दोनों की समानता किससे मिल रही है? ये घूर्णन गति से मिल रही है। अन्य ग्रहों की अपेक्षा इनकी घूर्णन गति की जो वो होती है, गति होती है, दिशा, वो विपरीत होती है। ठीक साथियों, हमें उम्मीद है कि इससे आपको काफ़ी जो है समझने में आसानी हुआ होगा। आइए हम लोग चलते हैं अपने लेक्चर पे, और जो कि लेक्चर का अब टॉपिक जो है वो अन्य टॉपिक नहीं है, इसी का टॉपिक है जो कि निचोड़ है। आपको लाइनर में आपको जो है 2 मिनट में आपको हम समझा देते हैं कैसे कैसे कहाँ से कंपटीशन से क्वेश्चन बनते हैं कंपटीशन्स में। ठीक है, तो इसको आप लोग देखिए, समझने की कोशिश करिए। इसमें ये आपके लाइनर जो हैं ये पूरी तरह से आपको याद कर लेने हैं, और ये लाइनर जो है हम आपको बहुत बढ़िया बढ़िया चित्र में आपको दे रहे हैं, जिससे आपको जो है याद करने में भी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो आइए हम लोग आपको देते हैं, आपको दिखाते हैं कुछ पॉइंट। आपके सामने हमने पहला पॉइंट दिया है, पृथ्वी के निकट स्थित ग्रह कौन है? शुक्र है।
आप अगर देना बताना चाहें तो बता सकते हैं, इस पीटीओ से पिछला जो हमने बता दिया उसी से ही अगर आप समझ गए होंगे तो आप बता सकते हैं इसके उत्तर। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह जो हमने बताया था बुध है, क्योंकि बुध सबसे पहले था, वो सबसे ज़्यादा ताप भी पाता था और उसके पास गैस था नहीं, इसलिए वो जो है सबसे जल्दी ठंडा भी हो जाता था ज़्यादा, तो ये बुध है। सर्वाधिक गर्म ग्रह हमने बताया था आपको शुक्र है, पहला ऐसा जो है ग्रह मिलता है जहाँ पे जो है वहाँ से जो है स्टार्ट हो जाता है गैस मिलने, तो इसलिए ये जो है शुक्र है जहाँ पे सबसे अधिक गर्म ग्रह है। हमने ये भी बताया था कि पृथ्वी की दूसरी तरफ जो पृथ्वी की जो है सूर्य से दूसरा ग्रह अगर आप देखते हैं दूरी के क्रम में तो यह सबसे गर्म होगा, सूर्य से दूरी के क्रम में उधर से बैक अगर आते हैं तो दूसरा ग्रह जो आपको मिलेगा तो वो सबसे ठंडा मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। भोर और सायंकाल का तारा हमने आपको बताया था बुध और शुक्र जो है पृथ्वी के जो दोनों पहले अगर जो ग्रह हैं वो दोनों है क्या है, भोर और सायंकाल का तारा। ठीक है, और जो दिन का तारा दिखता है वो तो आप सूर्य जान ही रहे हैं, पहला वाला जो है सूर्य जो है वो दिन का तारा, और भोर और सायंकाल का तारा जो है आपके बुध और शुक्र हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है आपका न्यूनतम घूर्णन गति वाला ग्रह यानी कि शुक्र है, इसका ही हमने बताया था आपको जो है क्या, वर्ष जो है इसका कम होता है, दिन जो होता है वो अधिक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह ग्रह जिसका एक दिन एक वर्ष से जो है बड़ा होता है, हमने वही चीज़ अभी बताया, शुक्र होता है। ठीक है, पृथ्वी की बहन शुक्र कहलाती है। पृथ्वी सदृश ग्रह मंगल कहलाता है। क्यों मंगल कहलाता है पृथ्वी सदृश ग्रह, क्योंकि इसका जो झुकाव होता है वो पृथ्वी के समान होता है। पृथ्वी के समान मतलब इसका झुकाव जो है 25 डिग्री है और पृथ्वी का 23.5 डिग्री है, तो दोनों का जो है लगभग समान दिन रात होता है, इसलिए समान जो है विशेषता पाए जाने के कारण जो है पृथ्वी को जो है इसका मंगल को पृथ्वी सदृश ग्रह कहते हैं। प्रेशर कुकर वाला ग्रह हमने जो बताया आपको शुक्र को बताया। ठीक है, सर्वाधिक तीव्र गति से घूर्णन करने वाला ग्रह हमने बताया बृहस्पति को बताया। हमने ये भी चीज़ बताया बृहस्पति के साथ कि यह जो है अपने पास जो ऊर्जा प्राप्त करती है उसका 2.5 गुना ज़्यादा जो है क्या करती है, अंतरिक्ष में विसर्जित करती है। तो कहाँ से प्राप्त करती है, क्योंकि घूर्णन ये बहुत तेज गति से करती है। ठीक है, दूसरी चीज़ लघु सौर तंत्र वाला ग्रह जो है वो है बृहस्पति। ठीक है, क्योंकि इसके पास जो है ढेर सारे उपग्रह पाए जाते हैं, आप देख रहे होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। गैसों का गोला शनि को कहा जाता है, हमने शनि को भी आपको दिखाया था, शनि के चारों तरफ गोले थे ना, तो वो चीज़ गैसों का गोला ये है शनि। सर्वाधिक चपटा ग्रह शनि। सूर्य और एवं ग्रहों के घूर्णन की गति पश्चिम से पूर्व, लेकिन दो विपरीत जो कर रहे थे वो पूर्व से पश्चिम, वो कौन से थे, फिर आपको हम रिवाइज करना चाह रहे हैं, वो कौन से थे आप बताइए। विपरीत दिशा में घूर्णन करने वाला ग्रह शुक्र और अरुण। ठीक है, लाल ग्रह मंगल, सबसे ठंडा ग्रह अरुण। ठीक साथियों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत जो है हेल्पफुल रहा होगा और बहुत अच्छा लगा भी होगा। अगर पूरा वीडियो देखें आप जो है तो बहुत आनंद आया होगा। और साथियों हम पूरा गारंटी ले रहे हैं कि अगर आप जो है इस वीडियो को पूरी तरह से जो है देख लेते हैं 2-3 बार, तो इस वीडियो को रट जाएं अगर, तो इससे बाहर का हमें नहीं लगता कि टेट से टेट में कहीं से पूछ लेगा ये। ठीक है, जितना डीप हमने पढ़ा दिया है, जितना एक एक पॉइंट को, तो इससे बाहर वो नहीं जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा साथियों तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर करने का प्रयास करिए। और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा कि हमारे पास सब्सक्राइबर्स अधिक होंगे, हम जो वीडियो डालेंगे वो भी जो है आप लोगों तक तुरंत पहुंचेगा और आपको लाभ भी मिलेगा। ठीक है, तो आपको लाभ मिलेगा, तुरंत सब्सक्राइब किए रहेंगे, ये आपका लाभ होगा, हमारे पास अधिक सब्सक्राइबर दिखेंगे, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। ठीक, तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।